तो हेलो बच्चों, आज हम पठन कौशल की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। पिछली क्लास में हमने सहस्वर पठन कर लिया था, तो आज मौन पठन पर चर्चा करेंगे। तो मौन पठन क्या है देखिएगा जरा। मौन पठन मन ही मन किया जाने वाला पठन मौन पठन कहलाता है। देखिए, जब मन ही मन अर्थात जब आवाज जो है वो मुख से बाहर नहीं निकलती, जब हम बगैर आवाज के पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग कहते हैं इसमें, उसको बेटा हिंदी में मौन पठन कहा जाता है या वो मौन पठन कहलाता है। इसमें पढ़ते समय ध्वनि मुख से बाहर नहीं निकलती। अब जो मौन पठन है उसके दो प्रकार हैं बेटा। जैसे गंभीर मौन पठन। गंभीर मौन पठन का मतलब ध्यान से सीरियसली जब कोई पढ़ता है तो उसको गंभीर मौन पठन कहते हैं। और दूसरा है त्वरित मौन पठन। त्वरित मौन पठन हो या बेटा देखिएगा कई बार पेपर पूछा जाता है, त्वरित शब्द आ जाएगा या बेटा तीव्र शब्द आ जाएगा, या प्यारे बच्चों एक जो पैडागोजिकल शब्द है द्रुत पठन या सरसरी, ये शब्द आएंगे सरसरी तौर पर पठन। तो क्या होता क्या है, मन ही मन जो पढ़ा जाता है तो दो प्रकार का। एक तो बच्चा सीरियस होके गंभीर होके आत्म मनन करते हुए उस चैप्टर को, उस सामग्री को पढ़ता है। दूसरे में क्या होता है बेटे, इसका जो त्वरित या मौन पठन है इसमें तेज गति से या तीव्र या द्रुत का मतलब बेटा तेज होता है, तेज गति से बच्चा पढ़ता है। तो तेज गति से जैसे मान के चलो आपने एग्जाम दिए 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, तो हम जब एग्जाम से पहले मोटी मोटी रीडिंग करते थे, रीडिंग मारते थे, वो बेटा हमारा त्वरित पठन है, द्रुत पठन है या सरसरी या मोटे तौर पर। और पूरे साल जो हम पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, अर्थ समझ के पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते हैं, वो हमारा गंभीर पठन के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें पढ़ेंगे जो हमारा मौन पठन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिएगा मौन पठन की विशेषताएं अर्थात मौन पठन में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मौन पठन में अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है। जब हम किसी भी सामग्री को मन ही मन पढ़ते हैं तो सामग्री का जो मीनिंग है अर्थात उसका मतलब, उसमें क्या कहा गया है या लेखक उसमें क्या कहना चाह रहा है, वो समझते हुए हम पढ़ते हैं बेटा, अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थात अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाता मौन पठन में। इसलिए देखिएगा मौन पठन में उच्चारण संबंधी दोष छिप जाते हैं। अगली विशेषता यह है, अगर कोई बच्चा बोलने में परेशानी महसूस करता है किसी शब्द को बोलने में या पढ़ने में, तो मौन पठन में उच्चारण संबंधी जो दोष है, जो कमियां हैं, वो भी छिप जाती हैं। अगला पॉइंट है मौन पठन में नेत्र तथा मस्तिष्क के बीच संतुलन बना रहता है तथा दोनों सक्रिय रहते हैं। भी मौन पठन में क्या होता है, बच्चे की जो आंखें हैं, आंखें कह लो या आप नेत्र कह लो, आंखें और जो मस्तिष्क है उसके बीच संतुलन बोले तो बैलेंस बना रहता है। अर्थात आंखें देख के और मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क फिर ये बताता समझ के कि ये शब्द लिखा गया है। मौन पठन में उच्चारण अवयव सक्रिय नहीं होते। तो बेटा उच्चारण अवयव सक्रिय नहीं होते मौन पठन में। अगला पॉइंट है, तो उच्चारण जो अवयव है वो दो होते हैं बेटा, एक तो जीभ होती है और दूसरा होता है नीचे वाला होठ। अर्थात जब हम प्यारे बच्चों मौन पठन करते हैं तो ये दोनों की दोनों ना तो जीभ हिलती और ना नीचे वाला होठ हिलता। आप सहस्वर पठन करते हैं या कोई भी वाचन करते हैं तो या तो जीभ हिलेगी या नीचे वाला होठ बार बार ऊपर जाता है। तो ये दो उच्चारण अवयव माने जाते हैं जो मौन पठन में सक्रिय नहीं होते। आगे बढ़ते हैं बेटे, अगली विशेषता क्या है जरा देखते हैं। इसमें बिना थके बहुत देर तक अध्ययन किया जा सकता है। मौन पठन में क्या होता है, क्योंकि एक साथ अगर हम दो हैं कि भी पढ़ भी रहा है और बोल भी रहा है, जैसे सहस्वर पठन में, तो थोड़ी देर के बाद अगला थक जाता है। लेकिन मौन पठन में क्या होता है कि बिना थके बहुत देर तक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक समय में एक ही काम हो रहा है। इसीलिए हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी हो, कम लग रही है। इसीलिए बेटे मौन पठन में जो है कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जाता है या बिगड़ थके हम लंबे समय तक अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कम समय में अधिक सामग्री का अध्ययन किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि बेटा इसमें सहस्वर पठन में एक साथ दो काम हो रहे हैं, मौन पठन में एक साथ एक काम हो रहा है। इसलिए बेटे अगला जो इसका गुण है, मौन पठन में आंखें झटके के साथ
बीच बीच में रुकती हुई आगे बढ़ती है बेटा। ये सीटेट 2016 में आया था, जो सेकंड लेवल का सीटेट था। किस प्रकार के पठन में आंखें झटके के साथ रुक कर आगे बढ़ती हैं। मौन पठन, क्योंकि हम आंखों को बिल्कुल गड़ा के ध्यान से पढ़ते हैं, तो पलक अगर बार बार हम झपकाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो मौन पठन में होता क्या बेटा, आंखें एकदम झटके के साथ रुक कर आगे बढ़ती हैं, निरंतर वो अपना काम करती रहती है। इसमें अर्थात इसमें नेत्र विराम भी फिर कम मिलेगा। तो मौन पठन में आंखों की गति का विकास पर्याप्त होने के कारण आंखों की स्पीड काफी होती है, इस कारण नेत्र विराम कम होता है, अर्थात आंखों को कम विश्राम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पाठ्य सामग्री को चिंतन और मनन के साथ आत्मसात किया जाता है। जो पाठ्य सामग्री है जो पढ़ी गई है उसमें मनन चिंतन सोचकर गंभीरता से सोचना चिंतन कहलाता, मनन फिर उसको मन में बैठा लेना कि ये चीज ऐसे बनी है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप तर्क सहित उसको समझा दे, वो बेटा हमारा मनन कहलाता है। तो मौन पठन में सामग्री को चिंतन और मनन के साथ पढ़ते हुए या अध्ययन करते हुए आत्मसात किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है बेटा, इसमें छात्र दत्त चित्त होकर अध्ययन करते हैं। बिल्कुल ध्यान भी वही होता है और दिमाग भी, मन भी, शरीर भी सब वही होता है। तो मौन पठन क्योंकि बच्चा इसमें अपने आप अपनी मर्जी से करता है, बगैर किसी के प्रेशर के बगैर प्रेशर के करता है, तो बेटा ये खुद मोटिवेट होके करता है। तो इसीलिए बेटा इसमें दत्त चित्त ध्यान वही रहता है जहां पर वो पढ़ता है। मौन पठन के समय किया गया अध्ययन स्थायी होता है। प्यारे बच्चों, जब आप अपनी मर्जी से पढ़ते हैं तो बेटा हम लगन के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि कहावत है कि लगन लगे बिन काज होत नहीं। तो अपनी लगन से अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो उस समय किया गया जो अध्ययन है वो परमानेंट हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो ये एक विशेषता इसकी आ जाता है पेपर में। मौन पठन से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। स्वाध्याय मतलब जैसे खाली समय है या स्वाध्याय जैसे समर वेकेशन होते थे तो क्या करते हैं बच्चे, खुद पढ़ते हैं। तो मौन पठन करते हैं वो चारपाई पे या बेड पे लेट के मौन पठन। तो इससे बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की जो आदत है वो विकसित हो जाती है, अपने आप पढ़ता है, उसका दिल करता है पढ़ने का। अगला पॉइंट है मौन पठन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी। जिस तरह से शिक्षा या सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मौन पठन भी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं इश्तिहार पढ़ते हैं तो मन ही मन पढ़ते ही रहते हैं इंसान, तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बेटा मौन पठन। तो प्यारे बच्चों ये थी मौन पठन की विशेषताएं। अगली वीडियो में इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।